बेटी, जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो तुम्हारा व्यवहार कुछ और था, लेकिन अब तुमको देखकर लगता है मानो तुम बहू नहीं हमारी बेटी हो। इतना बदलाव कैसे हुआ? योगेश अपने माँ पापा से बहुत प्यार करता था। उसके फौजी पिता रिटायर होने के बाद घर पर ही रहते थे और बेटे को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। कुछ सालों बाद योगेश की पक्की नौकरी लग गई और वह दिल्ली में ही रहने लगा। उसने अपने माता पिता को बार बार फोर्स किया कि गांव छोड़कर वे दोनों उसी के साथ रहें, किंतु उसके माता पिता गांव छोड़कर नहीं गए। इस बीच योगेश को एक लड़की से प्यार हो गया और उसने बिना किसी को बताए शादी कर ली, जिससे योगेश के माता पिता उनसे नाराज हो गए थे। वे ऐसी शादी को नहीं मानते थे, लेकिन बेटे ने शादी कर ली तो कई सालों तक घर नहीं आया। इसीलिए योगेश के माता पिता वहीं पहुंच गए, क्योंकि उनका पुत्र प्रेम जाग उठा था और इसी रिश्ते में संतोष करना पड़ा। लेकिन उनको क्या पता था कि वे अपना दुख हल्का करने नहीं बल्कि बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बहू रागिनी का बर्ताव उनके साथ सही नहीं था। वह दूसरे दिन से ही अनपढ़, गंवार, जाहिल आदि कई शब्दों से पुकारकर उन्हें ताना मारने लगी। लेकिन योगेश के माता पिता करते भी क्या, अपने बच्चे के खातिर सब कुछ सहते रहे, क्योंकि योगेश बहुत खुश था। कुछ दिनों तक उसके माँ बाप सब कुछ सहते रहे और फिर गांव चले गए। योगेश ने बार बार मना किया, फिर भी न माने। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। फिर अचानक एक दिन योगेश का फ़ोन आता है कि आप बहुत दिनों से हमारे पास नहीं आए, तो आप कल ही आ जाइए। अब बेटा इतना जिद कर रहा है तो बेटे की बात कैसे टाल सकते थे, लेकिन अंदर से बहू के बर्ताव का डर भी सता रहा था। फिर भी योगेश के माता पिता वहां पहुंच गए। रागिनी ने उनका स्वागत किया और पानी पीने को दिया। योगेश के माता पिता दंग रह गए और सोचने लगे कि बेटे के सामने ऐसा कर रही है। रागिनी ने ससुर के लिए पानी गर्म किया और सास को भी अपने हाथों से नहलाया। फिर अच्छा सा खाना बनाकर वह सास ससुर के पास बैठकर दोनों के पांव दबाने लगी। योगेश के माता पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वह सास ससुर की अच्छी प्रकार से सेवा करने लगी। आखिर ससुर ने कुछ दिनों बाद रागिनी से पूछ ही लिया कि बेटी, जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो तुम्हारा व्यवहार कुछ और था, लेकिन अब तुमको देखकर लगता है मानो तुम बहू नहीं हमारी बेटी हो। इतना बदलाव कैसे हुआ? जानते हो फिर रागिनी ने क्या कहा? पिताजी, सच में मैं आज समझ पाई हूँ कि सास ससुर ही दूसरे माता पिता होते हैं, और जैसा मैं आपके साथ करूँगी वैसा ही मेरे साथ भी होगा, क्योंकि कुछ महीनों पहले मेरे भाई की शादी हुई है और भाभी बहुत ही दुष्ट किस्म की हैं। मेरे माता पिता को गाली गलौज करती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी तो शायद उसके आशीर्वाद के स्वरूप मेरी भाभी का भी स्वभाव बदल जाए और वह भी मेरे माता पिता का सम्मान करने लगी। बहू की बातें सुनकर सास ससुर की आंखें भर आई और सास ने उसे अपने बाहों में भर लिया और कहा कि अब तुम्हारे माता पिता के साथ भी ज़रूर अच्छा होगा। दोस्तों, सही कहा गया है कि हम रिश्तों को जिस नज़र और कायदे से देखते हैं, हमारे साथ वही घटित होता है। रिश्तों को आप जितनी मजबूती दोगे, उतनी ही रिश्तों की अहमियत बढ़ती जाएगी। आप सभी भी रिश्तों की गहराइयों को समझें, रिश्तों की भावनाओं को समझें, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।